हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, जो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और दूसरा टॉपिक है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस वीडियो को जो पूरा ज़रूर देखें, और इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो इसी चैप्टर की वीडियो है, उसको भी ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी को पढ़ेंगे, एक टेबल के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? हमारी जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जिसमें प्राइसेस जो लिए जाते हैं वो करंट ईयर के प्राइसेस लिए जाते हैं। अब हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले राइस है, मिल्क है, पल्स है, जो 2011-12 में दिए हुए हैं। तो इसकी क्वांटिटी क्या थी हमारी? 100 टन। मिल्क हमें दे रखा है लीटर, 10 लीटर। और पल्सेस हमें दे रखी हैं 200 टन्स। ये हमने एज्यूम करा है, हमने लिए हैं, ठीक है। जो हमें इसके प्राइस रखने हैं वो हमें करंट ईयर के प्राइसेस रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम 100 टन की राइस मान लेते हैं 50 रुपये पर टन। 10 लीटर, ये भी 50 रुपये पर लीटर। और 200 टन, ये 100 रुपये पर टन के हिसाब से। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी बैठेगी? 5000, और ये 500, और ये बैठेगी हमारी 20,000। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये हमारी जीडीपी है टोटल। अब हम टोटल जीडीपी निकाल लेंगे 5,000, 25,000, 25,500। जो 2011-12 की हमारी जीडीपी आई है वो आई है 25,500। ओके, हमें क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है। हमें क्वांटिटी एजम्पशन ये लेना है कि हमें क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है, लेकिन प्राइस जो होने चाहिए वो करंट ईयर प्राइस होने चाहिए। अब हम 2020 और 21 की बात करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्वांटिटी तो कांस्टेंट रखनी है। तो इतनी की इतनी क्वांटिटी रहेगी हमारी, और 10 लीटर, ये 200 टन हमारी क्वांटिटी ये थी। अब जो हमारे करंट ईयर के प्राइसेस हैं 2020 और 21 के, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो पहले 50 पर टन बिक रहा था वो अब कितने रुपए का हो गया? 60 पर टन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। और जो 50 रुपये लीटर दूध मिल रहा था वो कितने पे मिलने लगा? 60 रुपये पर लीटर। कुछ भी प्राइस ले सकते हैं। अब ये हम बस एजम्पशन कर रहे हैं। जो 200 टन 100 रुपये का मिल रहा था वो अब हो गया 150 रुपये का, 150 रुपये पर टन। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बैठेगा 6,000। तो 10 की इसमें करेंगे तो 600, और इसकी इसमें करेंगे 15 टू ज़ा 30, और 2 1 2 3 0, ये हो गया हमारी 30। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल जीडीपी आ जाएगी। तो कितना आ गया? 36,600। तो ये क्या आ गई हमारी इस साल की टोटल जीडीपी। तो पहले तो 2011 में हमारी जीडीपी टोटल कितनी निकल रही थी? 25,500। 2020-21 में कितनी आ गई? 36,000। मतलब जब हमारे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होती है, चाहे हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी के अंदर हम क्वांटिटी को एज्यूम करेंगे कि हमारी क्वांटिटी
कांस्टेंट ना हो। इसके अंदर हमने कांस्टेंट ली थी, इसके अंदर हम अलग अलग क्वांटिटी लेंगे, इसमें प्राइस हम कांस्टेंट लेंगे क्योंकि इसको बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम भी होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो चलिए ले लेते हैं। तो पहले तो हम 100 टन ही ले लेते हैं पहले, जैसे 10 लीटर, इसकी हमारी क्वांटिटी चेंज होगी 200 लीटर, 200 टन। अब इसके अंदर हमारे प्राइस कितने हैं, वही प्राइस ले लेते हैं हम पहले, 50 पर टन, 50 पर लीटर और 100 पर टन। अब इसकी हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, हम एज्यूम करेंगे कि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो 100 थे जहाँ, तो वहाँ हम कर देंगे 200 कर दिया, 200 टन। तो 10 की जगह 20 लीटर और 200 की जगह हम कर देंगे 250। लेकिन हमारे जो प्राइस रहेंगे वो हम कांस्टेंट प्राइस ही लेंगे। तो 50 ही लेंगे हम, 50 पर टन और 50 पर लीटर और 100 पर टन। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 में 50 की करेंगे तो हमारा 5000 आ जाएगा, ये हमारी 5000 जीडीपी आई है। और 10 की 5 में करेंगे, 50 में करेंगे तो 500, 200 की 100 में करेंगे तो 20,000 आ जाएगा हमारा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल जीडीपी कितनी आ जाएगी, 25,500। अब 2021 की देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, कितने 0, 1 2 3, तो ये 10,000 आ गया। 20 की 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 0, 1,000 आ गया। अब इसकी करेंगे तो 25,000। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारी आ गई टोटल जीडीपी। तो कितना आ जाएगा, 10 35 36,000 हमारी टोटल जीडीपी आ गई। इत्तेफाक से हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एक सी आ गई है, ज़रूरी नहीं कि ये सेम ही आए बस। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए इसके अंदर हमारे 2011 और 12 के अंदर जो प्राइस थे वही हमारे 2021 के अंदर भी रहेंगे। इसके अंदर सारे प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, हम क्वांटिटी बढ़ाते थे। तो इसके अंदर क्या होता है, 50 रुपये पर टन के हिसाब से हमारी 100 टन, 50 रुपये पर टन के हिसाब से हमारी 100 टन थी क्वांटिटी, लेकिन 50 रुपये पर टन के हिसाब से 2021 के अंदर कितनी होगी, 200 टन, मतलब 100 टन और बढ़ गई, डबल हो गई हमारी क्वांटिटी। जो चीज़ हमारी, फॉर एग्जांपल जो चीज़ हमारी 10 रुपये में एक आती थी, आज 10 रुपये में वो 2 आ रही हैं। रियल जीडीपी के अंदर ये है सबसे। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये इसलिए ही ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हमें पहले 10 रुपये में एक चीज़ मिल रही थी, आज 10 रुपये में 2 चीज़ें मिल रही हैं। इससे क्या हुआ, हमारी चीज़ों की कीमतें घट गई। अब नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है, प्राइस हमारे बढ़ गए। इसमें प्राइस बढ़ते हैं, जो 2011 के अंदर थे 50 रुपये और 2021 में 60 रुपये हो गए, मतलब प्राइस बढ़ गए और क्वांटिटी हमें वही मिल रही है। फॉर एग्जांपल 10 रुपये में हमें एक चीज़ मिलती थी, अब वही चीज़ हमें 20 रुपये में एक मिल रही है, मतलब कि हमारे प्राइस बढ़ गए। ये हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस। तो नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं हम। पहला पॉइंट, एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट ईयर के प्राइसेस पर ही एस्टिमेट की जाती है। आपने टेबल, जो मैंने इससे पहले टेबल बनवाई थी, आपने देखा होगा, उसके अंदर करंट प्राइसेस थे। 2011 में कुछ थे, 2021 के अंदर कुछ और प्राइस थे। तो वो करंट ईयर प्राइसेस पर ही एस्टिमेट करी जाती है। कौन सी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी।
और रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, ये एस्टिमेट करी जाती है बेस ईयर प्राइस के होगा। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इट कैन इंक्रीज इफ़ प्राइस लेवल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। ये कब इंक्रीज होती है, हमारी नॉमिनल जीडीपी कब इंक्रीज होती है, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। जब हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज होगी, चाहे हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो आपने, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो टेबल वाली जो वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं, आप कैसे समझाता है उसके अंदर। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। ये कब इंक्रीज होती है, जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होती है और हमारे प्राइस लेवल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो आपने टेबल में देखा होगा कि हमारी क्वांटिटी तो बढ़ गई थी लेकिन प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, तब भी हमारी जो जीडीपी थी वो बढ़ गई। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट प्राइसेस लिए जाते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट प्राइस लिए जाते हैं। अब फोर्थ वन इज, इट इज़ नॉट गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ये जो जीडीपी होती है ये लोगों के लिए सही नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ पहले 10 रुपये की एक मिल रही थी आज वो 20 रुपये की एक मिल रही, तो मतलब वो चीज़ महंगी होकर मिलती है इस जीडीपी के अंदर। और इस जीडीपी के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ये गुड वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, क्योंकि जो चीज़ 10 रुपये में एक मिल रही थी आज वो 10 रुपये में दो मिलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल 2011 में 10 रुपये की एक चीज़ मिल रही थी, 2021 के अंदर वो वही चीज़ कितनी मिल रही है, दो, 10 रुपये में दो मिल रही हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी चीज़ें सस्ती हो गई। अब हम बात करेंगे वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो हम जानेंगे कि हमारी नेशनल इनकम के अंदर कितने कितने तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं और ये किन किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले जो होता है इसके अंदर आता है ग्रॉस, फिर आता है नेट। ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो जिनसे मिलकर ये हमारे एग्रीगेट्स बनते हैं। और फिर आते हैं हमारा डोमेस्टिक, फिर हमारा नेशनल, लास्ट में आता है प्रोडक्ट, और दूसरा मार्केट प्राइस, और लास्ट फैक्टर कॉस्ट। अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसके साथ कंबाइन करेंगे ग्रॉस को, डी के, डोमेस्टिक के साथ। तो हमारा पहला एग्रीगेट क्या बनेगा, जी, और हमने डोमेस्टिक के साथ कंबाइन करा है डी, और फिर लास्ट प्रोडक्ट, और फिर हम इसे लेंगे मार्केट प्राइस को एमपी। तो हमारा ये एक एग्रीगेट बन गया। सेकंड कैसा बनेगा, तो हम लेंगे अब जी को लेंगे जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लेंगे फैक्टर कॉस्ट, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होगा, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट दी फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम दूसरा लेंगे नेट, एंड फिर लेंगे डी, फिर लेंगे हम पी, एन डी पी, और इसके अंदर से मार्केट प्राइस पहले। तो क्या कहलाएंगे इसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट दी मार्केट प्राइस। फोर्थ लेंगे हम एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन डी पी एट दी फैक्टर कॉस्ट। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप बुक में से देख सकते हैं, वहाँ छोटी छोटी डेफिनेशन है। मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल होंगी वो,
आप उसमें से बुक में से इनको पढ़ लें, इनकी डेफिनेशन को पढ़ लें। तो अब हम लेंगे NNP जी, नहीं पहले हम जी लेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। फिर लेंगे हम GNP एट द फैक्टर कॉस्ट, GNP एट द फैक्टर कॉस्ट। और फिर लेंगे हम NNP MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। अब फिर लेंगे हम NNP एट द फैक्टर कॉस्ट। तो यार यही हमारे सारे क्या होते हैं, ये एग्रीगेट्स होते हैं जो नेशनल इनकम के अंदर बनाए जाते हैं। अब इन्हीं से ही हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल GDP MP से हमें GNP MP निकालना है तो क्या होगा उसके अंदर, तो हम तो अगली वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको और कवर कर लेते हैं। GDP डिफ्लेटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे GDP डिफ्लेटर की। एक छोटा सा टॉपिक है बस। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये रेशियो होता है दो चीज़ों के बीच में, एक तो GDP एट करंट प्राइसेस के बीच में, और GDP एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब GDP एट करंट प्राइस कौन से होते हैं, नॉमिनल GDP को ही हम करंट प्राइस कहते हैं, GDP एट करंट प्राइस बोलते हैं। और जो कांस्टेंट प्राइस GDP एट कांस्टेंट प्राइस होती है उसे हम रियल GDP बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए GDP डिफ्लेटर, इसका फॉर्मूला होता है GDP एट करंट प्राइस। ये नॉमिनल वाली GDP होती है, और GDP एट कांस्टेंट प्राइस ये रियल वाली GDP। इससे हम 100 से इंटू कर देंगे, ये GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर आप लिखना चाहें एक नंबर में पूछ ली जाती है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन GDP एट करंट प्राइस एंड GDP एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये हमें क्या शो करता है, ये क्यों ये हमें क्या शो करता है, देखिए ये हमें बताता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ता है तो उससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ जाती है। मतलब जब प्राइस लेवल चेंज होगा तो हमारी GDP भी चेंज होगी।